Hello my dear students. In this video I'm going to explain in Hindi of the poem The True Beauty. It has been composed by Thomas Carew, who was a romantic poet. In this poem, the poet tells us that spiritual beauty is important than physical beauty. He says beauty of character, beauty of mind, beauty of thought is true beauty. So now let's see the poem The True Beauty. तो पोएम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स. He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes this decay, so his flame must away. तो डियर स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट स्टैंजा में कवि थॉमस कैरू शारीरिक सुंदरता के बारे में बताते हैं, वर्णन करते हैं कि वो कहते हैं कि वह व्यक्ति अर्थात ही दैट लव्स अ रोज चीक, यानी वह व्यक्ति अर्थात प्रेमी जो अपनी प्रेम का अर्थात प्रेयसी बिलव्ड के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और अ कोरल लिप्स एडमायर अथवा मूंगे जैसे सुर्ख लाल होठों की प्रशंसा करता है. फिर आगे कहता है कवि, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट सीक, और अपनी प्रेमिका के अर्थात अपनी प्रेयसी के चमकदार आंखों में अपने प्रेम की ज्वाला को देखता है, अर्थात फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अर्थात उसमें उसकी आंखों में अपने प्रेम की जो ज्वाला है उसके लिए ईंधन की तलाश करता है. एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, सो हिज फ्लेम्स मस्ट अवे, अर्थात कवि कहता है कि जो ये प्रेम है, जो ये प्रेम की ज्वाला है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है. कब समाप्त हो जाती है, क्यों समाप्त हो जाती है? क्योंकि जैसे समय की गति होती है अर्थात जो वृद्धावस्था आती है, उस वृद्धावस्था के साथ साथ जो हमारी फिजिकल ब्यूटी होती है वो नष्ट होती चली जाती है. क्योंकि एज यू नो दैट टाइम इज वेरी फाटल, बहुत घातक होता है समय, जो हर चीज़ को नष्ट कर देता है, अर्थात समय से कोई चीज़ नहीं बचती है. उसी प्रकार से जो हमारी शारीरिक सुंदरता है, जो हमारी फिजिकल ब्यूटी है, वो भी उस समय के चंगुल में फंस जाती है और समय बीतने पर वो शारीरिक सुंदरता भी समाप्त हो जाती है. फिर आगे कवि कहता है सेकंड स्टैंजा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अ स्मूथ एंड स्ट्रेटफॉरवर्ड माइंड, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. तो इस स्टैंजा में कवि कहता है, पहले स्टैंजा में कवि ने व्यक्ति के अर्थात किसी महिला के शारीरिक सौंदर्य के बारे में वर्णन किया है, लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिकता की ओर जाता है, आध्यात्मिकता की ओर बात करता है. तो कैसे करता है देखते हैं. बट स्मूथ एंड स्ट्रेटफॉरवर्ड माइंड, अर्थात कवि कहता है लेकिन एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, अच्छे विचार, सुंदर विचार, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, और शांत इच्छाएं यदि जिस व्यक्ति की हैं तो, और इसके साथ क्या कहता है, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और जिस व्यक्ति का प्रेम हृदय से जुड़ा हुआ है, अर्थात शारीरिक सुंदरता की से उसका जो प्रेम है नहीं जुड़ा हुआ है, हृदय की सुंदरता से प्रेम जुड़ा हुआ है, उसका प्रेम बंधा हुआ है, हृदय से बंधा हुआ है, तो वह हमेशा प्रेम
करते रहते हैं, अर्थात ऐसा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। किंडल नेवर डाइंग फायर, अर्थात जो हृदय से बंधा हुआ प्रेम है, जो अच्छे विचारों से का प्रेम है, हमारे कैरेक्टर का प्रेम है, विचारों का प्रेम है, ऐसा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। तो इसमें कवि ने बताया है कि जो शारीरिक सुंदरता होती है वो क्षणिक होती है, जबकि जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है, स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, वो हमेशा बनी रहती है। और स्पिरिचुअल ब्यूटी का जो प्रेम होता है, हृदय का जो प्रेम होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए कवि ने फिजिकल ब्यूटी को नगण्य माना है और जो हमारे आध्यात्मिक ब्यूटी है उसको उसने सर्वोच्च स्थान पर रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लास्ट 2 लाइनों में कवि कहता है कि वेयर दीज आर नॉट आई डेस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आइज। तो कवि कहता है कि जहां पर ये चीजें नहीं हैं, अर्थात कौन सी चीजें? हृदय का प्रेम और जो हमारे आध्यात्मिकता नहीं है, तो मैं आई डेस्पाइज तो घृणा करता हूं उन चीजों के लिए, जैसे लवली चीक्स गुलाबी गाल, और लिप्स और आइस होठ और आंखों के लिए, अर्थात उस शारीरिक सौंदर्य को मैं घृणा करता हूं, अर्थात जो फिजिकल ब्यूटी है मैं उसको पसंद नहीं करता हूं। तो इस प्रकार से ये हमारी पोएम समाप्त हुई। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।